अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और उसके जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 19 तक करेंगे, क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है भाई, देखो पार्ट 1 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 करा दिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 19। अच्छा, याद रखना कि इस एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर 10 और 9 और इसी तरह से आगे के 2 और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत हद तक चांस हैं, तो इन्हें आप ज़रूर करिएगा, ज़रूर छोड़िएगा मत। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई ग्रुप की फ़ीस ना 2000 है हमारी सालाना। अच्छा, इस फीस में आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, मैथ के बने नहीं हैं लेकिन बन जाएंगे तो वो भी दे दूँगा। ठीक है, गैस पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व और मॉडल पेपर, और इसके अलावा टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है, लाइव सेशन, और इसके अलावा एमसीक्यूज़ का पीडीएफ और एसे का पीडीएफ और टेस्ट का पीडीएफ, और इसके अलावा जो है आपको दूसरा मटेरियल जो है वो ग्रुप में आता रहेगा। सिर्फ साल में एक बार फ़ीस देनी है, ये हर साल मतलब हर महीने नहीं है, सिर्फ साल में एक बार, और इसी फीस में पूरा साल आपको तमाम मटेरियल ग्रुप में आता रहेगा। तो आई थिंक ये 2000 रुपये साल में आई थिंक जस्टिफाई हो, पूरे साल के लिए, ये 2 महीने के लिए नहीं है, ना ही महीने के लिए, पूरे साल के लिए। तो आप ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। काफ़ी सालों से हमारे ग्रुप चल रहे हैं, तो आप भी इसका पार्ट बने ताकि आप लोगों को भी अच्छे से अच्छा मटेरियल मिले। कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर पूछना, मैं बताऊँगा। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर अपना 9 करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 मौजूद है। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या करना है, सही साइट उठानी है और फार्मूला लगाना है, बस। बाकी सिंप्लीफाई खुद ही हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर करते हैं काम। अब आप मुझे बताएं, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से मैं कौन सी साइट को पिक करूँगा और उसे सॉल्व करूँगा, एन पी आर या ये वाली साइट, राइट हैंड वाली साइट। तो बेशक हम जब भी इक्वेशन में से कोई साइट उठाते हैं ना, तो वो उठाते हैं जो कि बड़ी हो, जिस पे ज़्यादा फॉर्मूले या ज़्यादा चीज़ें हम अप्लाई कर सकें। क्योंकि देखो, मैं इसे उठा लूँगा तो इसके बराबर बनाना तो ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा हमारे लिए। क्योंकि हमें क्या पता है कि एन को क्या रखा गया होगा, आर को क्या रखा गया होगा, तो ये बना होगा। हमें नहीं पता, बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। बहुत बड़ा कोई मैथमेटिशियन होगा तो इसे कर लेगा, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम राइट हैंड साइड को प्रेफर करेंगे। तो लिख देते हैं टेक, और हमेशा ऐसे ही होगा, जो बड़ी साइड होगी ना उसे उठा लो, टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड n-1 पी आर प्लस आर n-1 और पी r-1। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो r है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये r कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव में, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। चलें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही परमुटेशन का फॉर्मूला, उसको हम अपने मुताबिक सेट कर लेंगे। तो एन पी आर इक्वल टू एन पे फैक्टोरियल n-r पे फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये फॉर्मूला सबसे पहले आप इसके लिए एप्लीकेबल, इस पे लगाएंगे, फिर यही फॉर्मूला आप इस टर्म पे लगा देंगे। तो सबसे पहले इस टर्म को लगाते हैं, ये फॉर्मूला। तो देखें n क्या दिया हुआ है आपको, 1 में देखें n आपको दिया हुआ है n-1, देखें यहाँ पर देखें n-1 दिया हुआ है ना, और r सिंपल r दिया हुआ है। ये पहली टर्म हो गई। अब दूसरी टर्म देखें, दूसरी टर्म में आपको n क्या दिया हुआ है, वही n-1 दिया हुआ है, और r क्या दिया हुआ है, r-1। ठीक है, बात समझ आ गई। अब सबसे पहले ये जो चीज़ है इसकी जगह पे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज़ इसके बराबर है ना, n-1 कर देंगे तो इसी के बराबर बन जाएगी ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर ये रख सकते हैं। तो n क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू इधर से पुट करेंगे, n-1 पे फैक्टोरियल रहेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो n-1, क्यों? क्योंकि n सिर्फ n नहीं है, उसमें -1 भी हो रहा है, अगर आप इसको इस टर्म में ले जा रहे हो तो। और -r आपका एज इट इज़ फैक्टोरियल के साथ आ गया, प्लस r ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि अलग में रहे आपके लिए। अच्छा, उसके बाद अब इस पे लगा देते हैं ये चीज़, तो n-1 और फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, n इधर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, n-1 का फैक्टोरियल, n की जगह पर n-1 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, देखो यहाँ दिया हुआ भी है माइनस, अब यहाँ r-1 और होल पे फैक्टोरियल। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि देखो दो आपके पास जो है वो वैल्यूज़ हैं, r है और 1 है, उसके साथ माइनस हो रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट लिखेंगे ताकि माइनस भी सॉल्व हो जाए।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं n-1। सबसे पहले जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल, जो नहीं हो रही है उसे हटा देते हैं। तो n-r को आगे ले आते हैं, -1 को इधर रख देते हैं। कुछ नहीं किया, बस r को n के साथ ले गए और 1 को आगे कर दिया। अच्छा, r और n-1 पर फैक्टोरियल। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं जब इसे खोलूँगा तो n-1 माइनस r प्लस 1 और ये फैक्टोरियल माइनस सॉल्व हो गया तो ऐसे हो जाएगा। माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू को कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। बेशक मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि जिससे आपको ना पेपर में भी ये बड़ा आसान सा मालूम होगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे ज़्यादा स्टेप से घबराते हैं, मगर ज़्यादा स्टेप उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि बात समझ आ जाती है ना आप लोगों को। अच्छा, तो अब ज़रा लिख देते हैं क्या बच क्या गया आपके पास। n-1 पर फैक्टोरियल, n-r-1 पर फैक्टोरियल प्लस r n-1 और फैक्टोरियल। अच्छा, तो ये बस आपके पास बच गया n-r और ये फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखें, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपके पास 9 होता है फैक्टोरियल में तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 9 × 8 का फैक्टोरियल। यानी जैसे जैसे मैं आगे की, मतलब जैसे जैसे मैं इंटीजर में पीछे जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर को कम करता जा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप इधर भी यही काम कर सकते हो ना। देखो, फैक्टोरियल यहाँ भी मौजूद है, तो ये जो पूरी चीज़ है इसके साथ मैं -1 कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मैंने किया, अगर मैं मज़ीद इसको पीछे लेके जाना चाहूँ तो 8 7 पे फैक्टोरियल, देखो मैंने एक और 1 कम कर दिया। तो इसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पर आप -1 कर सकते हो। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि ये और ये चीज़ सेम हो जाए तो हम कॉमन निकाल सकें, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल n-r-1 पर फैक्टोरियल प्लस, अच्छा तो ये हो गया आपका r और n-1 पर फैक्टोरियल। अच्छा, एक चीज़ आपको देखने वाली होगी, जो कि याद रखने वाली होगी, कि बेशक आप 9 का फैक्टोरियल कर रहे हो तो 9 तो लिखा ही जा रहा है ना, 9 तो लिखा ही जा रहा है और फिर 8 पे फैक्टोरियल आ रहा है, तो यानी ये चीज़ तो एज इट इज़ ही आएगी, है ना। देखो ना, ये चीज़ जब 9 का फैक्टोरियल किया तो 9 तो एज इट इज़ आया, तो यानी ये चीज़ तो एज इट इज़ आएगी और फिर इसी चीज़ में से एक माइनस होकर फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको r और n की वैल्यू बता दूं तो ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ बनेगी। r की वैल्यू सपोज कर लो 3 है और n की वैल्यू 5 रख लो, तो देखना आपके पास क्या आ रहा होगा, 2 और 1 का फैक्टोरियल आगे जाकर। अच्छा देखो, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल यहाँ भी है तो कॉमन हो गया, n-r -1 फैक्टोरियल, n-r-1 फैक्टोरियल ये भी बाहर हो गया, तो n-1 r फैक्टोरियल मतलब n-1 फैक्टोरियल और n-r-1 पे फैक्टोरियल ये बाहर हो गया। तो जब ये चीज़ें बाहर हो गई और ये मल्टीप्लाई में बाहर होंगी तो ये 1 आ गया, ये प्लस आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरी चीज़ बाहर चली गई तो सिर्फ 1 रह गया और इधर r बच जाएगा क्योंकि r कॉमन नहीं निकला और n-r बच जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना इसे कंजेस्टिव करके लिख देता हूँ क्योंकि ना मुझे आगे जगह चाहिए होगी, तो इसलिए मेरे पास जगह बच जाएगी। तो n-r, अब कुछ नहीं करना, आपने एलसीएम लेना है। तो ये n-1 फैक्टोरियल पर n-r-1 पे फैक्टोरियल, तो एलसीएम लेंगे तो ये n-r इधर भी मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक साथ लिख लिया जाएगा। समझ में आया ना मैंने कैसे किया, मैंने ये n-r इधर भी लिख दिया और n-r नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया, डिनोमिनेटर सेम, तो n-r एक टाइम आ गया आपके पास और ऊपर वाले प्लस हो गए, ठीक है। जो बेसिक एलसीएम के रूल हैं वही यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, ठीक। हर बार मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि भाई मैं ख़ुद भी भूल जाता हूँ चीज़ें, रिवाइज़ करता हूँ, तो आप लोगों को भी होता होगा कि कभी कोई चीज़ दिमाग से रह जाती होगी, तो इसलिए बताता रहता हूँ। वैसे तो माशाल्लाह से आप लोग काफ़ी समझदार स्टूडेंट हैं, सीख जाते हैं बड़ी जल्दी चीज़ें, मैंने नोट की है ये चीज़। मैं सब जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ कि कहाँ क्या बात समझ नहीं आ रही है, क्या आ रही होगी, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, पढ़ाने में दिल भी लग जाता है, ठीक है। तो अब देखो, इस n को इधर लिख देता हूँ, तो n-1 पे फैक्टोरियल, ठीक है, n को मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया।
याद रखना कि ये फैक्टोरियल n पे नहीं आ रहा है, ये फैक्टोरियल n माइनस 1 के साथ ही है, ठीक है, n सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह से n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 पर फैक्टोरियल। अब अगर कोई बच्चा बहुत समझ के कर रहा है ये एक्सरसाइज, तो उसका जो है वो दिमाग क्लिक कर गया होगा। तो अब बनेगा क्या ये बताता हूँ। देखो वैसे तो आप समझ गए होगे ये क्या किस में बंद हो रहा है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ। अब ज़रा मैं इस फैक्टोरियल्स को, इन फैक्टोरियल्स को अगर खोलूँ, मतलब इन फैक्टोरियल्स को खोलूँ तो क्या बनेगा, n तो एज इट इज़ रह जाएगा और n में से -1 होकर फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। और इधर भी अगर कम करूं, मतलब इस फैक्टोरियल को यहाँ भी सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये n माइनस आर हो जाएगा और n माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा। यही चीज़ बन रही है, तो यानी इससे ये चीज़ बन सकती है, तो ये तो इस चीज़ के बराबर नहीं हुआ। देखो बात समझो, ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो सिंपल सी बात है ना कि ये चीज़ इसी के बराबर है, ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ इसी के बराबर है ना, इसी के बराबर है। तो अब आपने क्या करना है, आपने बस ये करना है कि इस पूरी चीज़ की जगह पर ये लिख देना है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही तो मैं चलो बताता हूँ कि मैंने इसी से ये बनाया है ना, इसी से ये बनाया है ना, n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका जवाब है, ये जवाब है कि ये n माइनस 1 और n माइनस आर का फैक्टोरियल आ रहा है आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो बहुत सिंपल बात थी, कोई मुश्किल मैंने नहीं करी है इस बात को, आपको मैंने बात समझा दी। तो ये चीज़ किसके बराबर होती है, अभी हमने ऊपर लिखा कि ये चीज़ इसके बराबर होती है। तो देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई, ये चीज़ दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये इसका सोल्यूशन था। एक एक पार्ट आपके सामने बड़ा वाजे है, बड़ा सिंपल है, बड़ा एक्सप्लेन वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। अच्छा ये तो ये जो जगह है ना, ये मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ। तो ये डस्टर जो है ना, मैं यहाँ यूँ रख देता हूँ, तो उससे क्या होता है, ये डस्टर पे जो इंक लगती है ना, वो इधर आ जाती है। तो कोशिश करेंगे भाई इसको साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि जब लड़के होते हैं वो तो जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल कितना रखते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो भाई पूरा रखता हूँ सफाई सुथराई का ख्याल, क्योंकि भाई सफाई निफ्स ईमान है। अच्छा तो ये हो गया, अब इसी का पार्ट 2 करते हैं। तो ये है आपका पार्ट 2। अच्छा आपको इंसान की साइकोलॉजी पता है कि अगर इंसान को शुरू में कोई मुश्किल काम करा दिया जाए, बहुत मुश्किल काम, और फिर उसको आसान काम दे दिया जाए, लेकिन वो आसान काम भी मुश्किल हो, लेकिन वो उससे पहले कोई और मुश्किल काम कर चुका है, तो उसको वो मुश्किल काम भी आसान लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन क्वेश्चन 2 भी मुश्किल है लेकिन कम मुश्किल है। तो जब क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करेगा ना, उसे आसान लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ भी वही चीज़ हुई है कि आपको पहले बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, अब उससे थोड़ा कम मुश्किल है लेकिन मुश्किल क्वेश्चन है। तो ये अब आपने करना है। अब मुझे उम्मीद है ये तो आप खुद भी कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। तो टेक राइट हैंड साइड, तो क्या बनता है आपके पास n, ये n याद रखिएगा मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा इस परमुटेशन के साथ, n-1 p r n-1। अच्छा फार्मूला इधर वही हम एप्लीकेबल करेंगे। मैं जब भी कोई क्वेश्चन कराता हूँ इस तरह से कराता हूँ कि अगर कोई बच्चा इसे बोर्ड में लिख दे, बोर्ड में से मुराद है बोर्ड के पेपर में, तो उसको पूरे नंबर आए, ठीक है। और ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि एक एक पार्ट एक्सप्लेन होता है। तो कोई भी टीचर बीच में से भी देखेगा ना, वो समझ जाएगा हाँ इस बच्चे ने ऐसा काम करा है। तो मैं टीचर किस तरह से चेक करेगा इस चीज़ को भी लेके चलता हूँ, शॉर्ट नहीं कराता चीज़ों को, बोर्ड के मुताबिक लिखवाता हूँ जवाब, क्योंकि भाई मैं खुद भी बोर्ड का पेपर दे चुका हूँ ना, मुझे पता है क्या होता है। तो देखो, तो एंड कभी भी ये टेंशन नहीं लेना कि सर ऐसा करवा रहे हैं कि बोर्ड में कट जाएगा, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, अमूमन जिन्होंने भी रिज़ल्ट बताया बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह से, और ऐसा ही आएगा इंशाल्लाह आगे भी। तो अब इसी साइड को अब देखें, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर बन जाएगी जब आप इसमें n की और r की वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। तो वो क्या बनेगा आपके पास कि n-1, क्योंकि देखो n की वैल्यू आपको n-1 दी हुई है, n-1 n आ गया और माइनस लगकर r-1 आ गया, फैक्टोरियल पर आ गया, ठीक है। हाँ कभी कभार ये हो जाता है कि क्वेश्चन कराने में गलती हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ईयर में ऐसी गलतियाँ नहीं हुई हैं। फ़र्स्ट ईयर में बहुत कम गलतियाँ हुई हैं,
हुई हैं लेकिन बहुत कम हुई हैं, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ, अब डबल चेक करता हूँ। तो ये +1 को कैंसिल करेगा। तो आपका क्या आ गया, n-1 पर फैक्टोरियल। अच्छा, एक हमसे मिस्टेक हो रही है कि यहाँ हमारे पास n भी था, यहाँ हमारे पास n भी था, देखो ना n हमें उन्होंने दिया था ना, तो हमने n हटा दिया था, तो n भी लगेगा। तो n-r पे फैक्टोरियल। अच्छा, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक लग रही है, इस पर कुछ लॉजिक बैठ रही है कि ये कैसे जो है वो आगे होना चाहिए, कुछ भी जो आप समझ पा रहे हो सर ये ऐसे हो सकता है, तो मुझे ज़रा वो बताएं। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि n है ना, n का फैक्टोरियल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास n का फैक्टोरियल था, अगर मैं इस n के फैक्टोरियल को खोलूँगा तो क्या करूँगा, n को एज इट इज़ लिख लूँगा और n-1 लिख लूँगा और फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। तो यही चीज़ तो देखो इसके बराबर है, तो इसकी जगह n फैक्टोरियल लिख लो। अब सब बच्चों को तो ये बात पता है कि ये किसका फॉर्मूला बनता है, NPR। तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड, आपने जो प्रूफ कर ली। तो आई होप मेरी बात अच्छी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी आपको एक वर्ड गिवन होगा और उसकी आप कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो, यानी इन वर्ड्स में जो लेटर मौजूद हैं उन लेटर को आगे पीछे कर कर कितने न्यू वर्ड्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एस को जो है कहीं बीच में डाल दूं इसकी ओरिजिनल पोजीशन से जो अभी है उससे, उसके अलावा, तो एक नया वर्ड बन जाएगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसी तरह से टी को आगे ले जाऊं तो कोई एक नया वर्ड बन जाएगा, टैटिस्टिक बन जाएगा, टाइटेनिक भी बन सकता है शायद अगर कोशिश करें, तो ये होगा, है ना। तो उसी चीज़ को आप कहोगे परमुटेशन। परमुटेशन आपको क्या बताता है कि आप कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो। अच्छा, एक वर्ड और बोला इन्होंने कि तमाम वर्ड्स को यूज़ करना है आपने। कितनों को यूज़ करना है, तमाम वर्ड्स को यूज़ करना है। देखो अभी एक प्लेन वाला सवाल आएगा, उसमें मैं ज़रा परमुटेशन और फैक्टोरियल जो एक साथ निकाल लिया जाता है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो। वैसे तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएं या सिर्फ फैक्टोरियल लगाएं आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें तमाम ही वर्ड पिक करने हैं। अगर n की वैल्यू देखूं तो मेरे पास 10 है और r की वैल्यू देखूं तो भी हमारे पास 10 आएगी। दोनों के 10 आने की वजह, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कि आपने तमाम जो लेटर है वो यूज़ करने हैं। तो n तो हमारे पास वही होंगे जो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर हैं। अब तमाम लेटर यूज़ करने हैं तो r भी 10 हो जाएगा। देखो r क्या होता है कि जो आपको टोटल नंबर दिए हुए ना उनमें से आप कितने नंबर यूज़ कर 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 ग्रुप या कोई चीज़ बना सकते हो। तो यहाँ पर हम तमाम लेटर्स को यूज़ करके वर्ड बनाएंगे, ठीक है। अगर हमें कह देते कोई 3 लेटर यूज़ करो तो हम यहाँ पर r फिर 3 लेते हैं। तो r हमें ये बताता है कि हम कितने चीज़ों को यूज़ करके अरेंजमेंट बना सकते हैं, कितनी थिंग्स को यूज़ करके अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो r भी 10 हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है वो ये कि इसमें जो रिपीटेड वर्ड है ना वो आपको बड़ा प्रॉब्लम करेंगे, वो आपकी अरेंजमेंट ख़राब कर देंगे। अभी ज़रा मैं समझाता हूँ क्यों। ज़रा मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें कि मेरे पास 10 वर्ड है ना, तो 10 का फैक्टोरियल परमुटेशन से निकालो या इस डायरेक्ट फैक्टोरियल से निकालो, आंसर सेम आएगा। देखो ये आ रहा है आपके पास, लिख लेते हैं। ये सवाल समझ लो, यकीन मानो आगे के तमाम क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। ये नहीं सोचना मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या करते हैं ये सवालात आगे जाकर बच्चों को साथ, इसलिए ठीक है। ऐसे हो गया। अब डायरेक्ट परमुटेशन लगाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। परमुटेशन ऐसी लगती है ना, तो फैक्टोरियल और परमुटेशन सेम क्यों आ रही है, क्योंकि नीचे जो है आपके पास 0 बनता है। देखो परमुटेशन लो या फैक्टोरियल लो, आंसर सेम आ रहा है आपका, ठीक है। बेशक परमुटेशन में भी फैक्टोरियल ही हो रहा होता है, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर की वजह से कुछ अलग आंसर आता है। अब मसला क्या है, अब ये जो नंबर आया था ना इसमें ये SS जो कि मेरे पास 3 टाइम है और ये TT जो कि मेरे पास 3 टाइम है, ये हमारे वर्ड्स को ख़राब कर रहे थे। कुछ ऐसे वर्ड भी आ रहे थे जो रिपीटेड थे, तो हमें वो रिपीटेड वर्ड नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वर्ड बना होगा कोई ऐसा वर्ड बना होगा जिसमें SS और T
आई, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, और आई 2 टाइम है ना, 1 2, अच्छा, AS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई ऐसा वर्ड भी बना होगा जिसमें हमारे पास ये आ रहा होगा। अब S की मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो भी वो वर्ड सेम रहेगा, मतलब इन तीनों S की पोजीशन बार बार चेंज करता रहूं इन 3 प्लेसेस पर तो भी वो वर्ड सेम ही रहेगा, और इन T के साथ भी वही वर्ड सेम रहा होगा, और इन I के साथ भी वही वर्ड सेम रहा होगा। बेशक ये S कभी ये वाला S आगे आ रहा होगा, कभी S1 आगे आ रहा होगा, कभी S2 आगे आ रहा होगा, कभी S3, कभी T1 T2 T3, लेकिन वर्ड तो चेंज ही नहीं हो रहा होगा। अरेंजमेंट तो चेंज हो रही होगी, ऑर्डर तो चेंज हो रहा होगा, लेकिन वर्ड चेंज नहीं हो रहा होगा। तो अब इस फैक्टर को कैसे खत्म करते हैं? पहले तो हम वो देख लेते हैं कि रिपीटेड वर्ड कितने टाइम है। कौन रिपीटेड वर्ड जो है ना उनको आप ले लोगे। S 3 टाइम रिपीटेड है तो ये आ गया, T 3 टाइम रिपीटेड है तो ये आ गया, I 2 टाइम रिपीटेड है तो ये आ गया। अब बाकी A भी एक टाइम है, C भी एक टाइम है, तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको कैसे पता करते हैं? तो इसको ऐसे पता करते हैं कि आप जो है परमुटेशन ही पता कर रहे हो। यहाँ आप लिखते हो 10 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब डिनोमिनेटर में आप लिख देते हो 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब इससे क्या होता है कि ये जो रिपीटेड आने होते हैं ना, ये जो रिपीटेड आना होता है इन्होंने पोजीशन चेंज कर करके, वो ख़त्म हो जाता है। बात समझ गए? तो चलो अब बाकी सवाल ऐसे ही होंगे सारे। जब भी आपको रिपीटेड वर्ड मिलेंगे ना उनको आप अलग कर लोगे और उसको फैक्टोरियल लेके डिवाइड कर लोगे, ठीक है। चलो अब ज़रा बस सिंपल कैलकुलेटर करते हैं। कोई हमें अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, टाइम तो ज़ाया नहीं हो रहा है कोई। तो यहाँ मैं ना इसे P नहीं लिखता हूँ, ये P लिखना ठीक नहीं रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल वर्ड्स यानी इतने वर्ड्स आप बना सकोगे, टोटल वर्ड्स, ठीक है। तो ये लो 10 का फैक्टोरियल, शिफ्ट दबा के दबा लेना, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, सॉरी वो मैंने शिफ्ट पहले दबा दिया ना, तो अभी भी यही करेगा, देखना। 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। तो ये देखो कितने कम वर्ड हो गए ना, पहले कितने ज़्यादा वर्ड आ रहे थे, अब कितने कम वर्ड हो गए। तो यही हमारे पास इसका सही जो है वो जवाब है। क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ कौन सा है मेरा। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 50400 50400 हो गया। अच्छा अब हम करते हैं अपना दूसरा वर्ड। तो दूसरा वर्ड है आपके पास प्लेन। अब प्लेन में तो कोई वर्ड भी रिपीट नहीं होता, देखो ना, P भी एक टाइम, L भी एक टाइम, A भी एक टाइम, N भी एक टाइम, E भी एक टाइम। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। आप बोलोगे सर आप परमुटेशन क्यों नहीं ले लेते? परमुटेशन भी तो अरेंजमेंट बताती है और फैक्टोरियल भी अरेंजमेंट बताती है। चलो मैं दोनों कर लेता हूँ, यहाँ फैक्टोरियल कर लेता हूँ और यहाँ परमुटेशन कर लेता हूँ, आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। तो फैक्टोरियल में क्या करते हैं, बस जितने आपको वर्ड्स, मतलब जितने आपको चीज़ें दी हुई हैं उनका बस आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो उनको, आप आपस मतलब उनका फैक्टोरियल ले लेते हो। 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 थिंग्स हैं, तो टोटल वर्ड्स आएंगे। इसको थोड़ा सी चीक लिखते हैं, तो टोटल वर्ड्स आ जाएंगे आपके पास, टोटल वर्ड्स। अभी देखना आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल, तो टोटल वर्ड्स। सीखते रहें, बस सीखते रहें, देखिएगा एक दिन आपको अच्छा खासा आ जाएगा ये सब कुछ। देखो 120, यानी अगर मैं इनकी जगह चेंज करता रहूँ तो 120 नए वर्ड्स बना सकता हूँ, और वो टोटल वर्ड्स होंगे 120, ठीक है, इसलिए टोटल वर्ड्स लिखे जा रहे हैं। जैसे कभी मैंने लिख दिया LPANE, लेपैन, ये तो कोई मुल्क बन जाएगा मेरे ख्याल से, लेपैन, लेपैन। जापान बनता है कैसे? नहीं जापान तो बनेगा ही नहीं, जे ही नहीं है ना। लेपान, लेपैनी, ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते रहेंगे, वो होंगे, कुछ एग्जिस्ट भी करेंगे इंग्लिश में, कुछ ऐसी नहीं भी होंगे। अच्छा अब परमुटेशन निकाल लेता हूँ ज़रा मैं। परमुटेशन का फॉर्मूला बताओ। परमुटेशन भी तो अरेंजमेंट बताता है, ये फैक्टोरियल सिंपल अरेंजमेंट बताता है, पर अलग अलग क्यों होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। तो n का फैक्टोरियल अभी बताता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, n माइनस r का फैक्टोरियल अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। तो ये 10 हो गया, सॉरी 5 हो गया, टोटल वर्ड 5 दिए मैं।
अब आपको इन्होंने ये बात बोली है कि यूजिंग ऑल लेटर यूज़ करना, तो यानी RB5 हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, आर हमारे पास क्या होता है कि आपको जो टोटल ऑब्जेक्ट्स या जो टोटल थिंग्स दी हुई हैं उनमें से कितने उठाकर आप अरेंजमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आर कह देते 4 वर्ड उठाओ, तो आप सिर्फ 4 वर्ड्स उठा के कर सकते थे। तो परमुटेशन का फॉर्मूला हमें ये हेल्प कर रहा होता है कि हम सारे वर्ड्स नहीं उठाना, सारी चीज़ें नहीं उठाना चाह रहे, सिर्फ उनमें से 4 प्लेस उठाना चाह रहे हैं, 4 प्लेसेस उठाना चाह रहे हैं, और उन 4 प्लेसेस पर मुख्तलिफ वर्ड्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोल देते 4 वर्ड्स उठा लो, तो हम क्या करते, 4 प्लेसेस बनाते और इन 4 प्लेसेस पर इन ही 5 वर्ड्स 5 लेटर्स को घुमाते रहते, और जो भी हमारे पास वर्ड बनता वो 4 अल्फ़ाबेट वाला बनता। समझ आ गई बात? इसीलिए ये ऐसा होता है। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने कहा है 5, तो आंसर देखना फिर वही आ जाएगा जो था। तो परमुटेशन से भी किया जा सकता है ये सवाल, और डायरेक्ट फैक्टोरियल से भी किया जा सकता है। 5 - 5 देखो अब आपके सामने आ गया 5 का फैक्टोरियल, सब बच्चों को पता ही है 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इन दोनों तरीके से आपको करके दिखाया। पेपर में ऐसे करो या ऐसे करो, नंबर आपको सेम मिलेंगे। हाँ, बस ये ध्यान रखना रिपीटेड वर्ड ना हो, और सॉरी रिपीटेड वर्ड भी ना हो, और रिपीटेड वो भी ना हो, लेटर्स भी ना आ रहे हों। रिपीटेड लेटर्स आएंगे तो क्या काम करना है, पहले क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है आप हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहता है ना कि ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर में आता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर में ही आता है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट में तो कोई रिपीटेड वर्ड नहीं है, यानी रिपीटेड वर्ड नो रिपीटेड वर्ड, ठीक है, नो रिपीटेड वर्ड, ये लिख लो। यानी कोई भी आपको डिनोमिनेटर में तो कुछ डालना पड़ेगा नहीं, तो बस टोटल वर्ड लिखते हैं, टोटल वर्ड्स, यानी इन अल्फ़ाबेट, इन लेटर्स की जगह चेंज कर अल्फ़ाबेट भी कह सकते हो आप, इन्हें लेटर भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो इन लेटर्स की जगह चेंज कर आप मुख्तलिफ कितने वर्ड्स बना सकते हो। आई थिंक ये 6 वर्ड्स दिए हैं, मैं तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, सॉरी 6 अल्फ़ाबेट दिए हैं। देखो मैं अपने बचपने में ना इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज रहता था कि वर्ड और अल्फ़ाबेट में क्या फ़र्क होता है या लेटर में, लेकिन आज बड़े होकर ये जो है वो कन्फ्यूजन तो दूर हो गई है, लेकिन वो ज़ुबान पे बैठ गया है वर्ड कि वर्ड, तो मैं अक्सर अल्फ़ाबेट को भी वर्ड बोल जाता हूँ। तो ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो सीखने की कोशिश करते हैं, तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, ये लो, तो आप 720 या 720 डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो लेटर्स की पोजीशन चेंज कर, लेकिन 720 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं बनेंगे। अगर ऐसा कर दिया आपने कि 720 से ज़्यादा वर्ड बना दिए, तो आपने मैथ का परमुटेशन का रूल ब्रेक कर दिया, नया रूल बन जाएगा वो, फिर वो आपके नाम पे रखा जा सकता है, और इस पर आपको इनाम भी मिल सकता है कि आपने मैथ में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी। लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन हो भी सकता है अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो। ठीक है, फैसिनेट लिखा हुआ है आई थिंक, हाँ नहीं फैसिनेट नहीं लिखा हुआ है, आई थिंक फास्ट टेंस लिखा हुआ है, फास्ट टेंस लिखा हुआ है, हाँ फास्ट टेंस लिखा हुआ है। तो अब इसको देखो कितने मुख्तलिफ वर्ड्स जो है वो बताना, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बताना, और कितने आप इनसे वर्ड्स बना सकते हो। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, कोई रिपीटेड वर्ड है इसमें, F1 टाइम है, A1 टाइम है, S1 टाइम है, नहीं S1 टाइम नहीं है, तो S हमारे पास 2 पे फैक्टोरियल हो जाएगा, T1 टाइम है, E1 टाइम है, N1 टाइम है, बाकी S ही रिपीटेड है। तो टोटल वर्ड्स आप कैसे लिखोगे कि आप देख लो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल करके 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड, क्यों, क्योंकि जो S की वजह से रिपीटेड होगा वो ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, ये लो बंद कर दिया मैंने, 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो ये 2520 वर्ड्स आप नए बना सकोगे इस तरीके से। चेक करते हैं सही किया हमने, ये पार्ट 4 है ना, हाँ सही है,
सही आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो वर्ड है वो काफ़ी शायद बड़ा भी है। हाँ, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, जो फिज़िक्स सीखना चाहता है और उसे मैथमेटिक्स में तो चीता होना पड़ेगा भाई। विदाउट मैथमेटिक्स फिज़िक्स कुछ नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स। सबसे पहले रिपीटेड वर्ड लिख लो। m 2 टाइम आता है, ठीक है, a भी 2 टाइम आ रहा है, t भी 2 टाइम आ रहा है, h 1 टाइम ही है। जो 1 टाइम है उसको तो लिखने की जरूरत नहीं। e भी 1 टाइम है, m तो लिख चुके हैं हम, a भी लिख चुके हैं हम, t भी लिख चुके हैं, i भी 1 टाइम है, c भी 1 टाइम है, s भी 1 टाइम है। खाली मैथमेटिक्स हो गया। अब मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा लेटर्स या अल्फ़ाबेट होते हैं तो ये बहुत बड़ा वर्ड बनेगा, लेकिन ये कुछ रिपीटेड वर्ड भी उसमें से हटेंगे। तो 1 2 मैंने आज तक खुद भी नहीं गिना कि मैथमेटिक्स में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, पहली बार गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल वर्ड 11 है, ठीक है, फैक्टोरियल पर। अब आपने 2 के फैक्टोरियल को डिवाइड कराना है, 2 के फैक्टोरियल को डिवाइड कराना है, 2 के फैक्टोरियल को डिवाइड कराना है, बस, और कुछ नहीं करना। और कैलकुलेटर आपका बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा इस दर। और ये सवाल आ जाता है पेपर में, 1-2 चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभार, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग में लॉन्ग में मतलब पार्ट बनकर आ जाए, या शॉर्ट में भी पार्ट बनकर आ जाए, क्योंकि ये बहुत छोटा सवाल होता है और डायरेक्ट इसका देखो आंसर कैलकुलेटर से ही आ रहा होता है। तो ये आ रहा है 4 9। और हाँ, एंट्री टेस्ट के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंट्री टेस्ट में अक्सर इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं परमुटेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सही निकला 4 9 8 9 6 0 0, ठीक है। तो ये नंबर आपका आ रहा है इधर, ठीक है। अब अपना आखिरी पार्ट करते हैं, चलो वीडियो नहीं रोकते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो हम काफ़ी तेज़ी से काम ही कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अब क्वेश्चन छोटा था तो देखो जल्दी जल्दी भी हो गया। अच्छा, असिस्टेंट, पता है एक मसला मेरे साथ भी है और आपके साथ भी होता होगा। हम अगर यही स्पेलिंग मैं ऐसे लिखूं असिस्टेंस, तो बगैर रुके लिख लूँगा, लेकिन अगर इसी स्पेलिंग को मैं बगैर देखे ऐसे लिखूं कैपिटल में, तो मैं सोचूंगा असिस्टेंस। तो देख रहे हो, ये पता नहीं क्या मसला है, जबकि हमें पता है कि भाई कौन सा लेटर कैपिटल है कौन सा लेटर स्मॉल है, लेकिन फिर भी कैपिटल में लिखेंगे ना तो हाथ रुकता है, हल्के हल्के लिखते हैं। उसकी वजह ये प्रैक्टिस, समझ में आई। तो मैथ भी नहीं आएगी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस कर लिया करो। चलो, असिस्टेंट में बहुत सारे रिपीटेड वर्ड नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला वर्ड तो ए ही है जो कि 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और एस 3 टाइम रिपीट हो गया माशाल्लाह से, ठीक है। और आई तो रिपीट नहीं हुआ, टी भी रिपीट नहीं हुआ, एंड बाकी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो सोल्यूशन की तरफ निकालते हैं। टोटल वर्ड कितने निकल सकते हैं आपके पास? अगर पीछे कहीं मैंने एस ना लगाया ना तो एस लगा लेना, ठीक है। ये छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप सही कर लिया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए मुझसे भी, ठीक है। मिस्टेक कभी भी जो है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। टोटल वर्ड तो बस अब कर लेते हैं कैलकुलेटर का, ज़रा कैलकुलेटर की असिस्टेंट ले लेते हैं। कैलकुलेटर हमें असिस्ट करेगा या हेल्प करेगा। तो 302400, तो चेक करते हैं कहाँ है, ये रहा 302400, ठीक है। चलें भाई, बात अच्छी समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बहुत अच्छी समझ में आ गई। तो बस इसी तरह से जुड़े रहें, काम करते रहते हैं। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास 19 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज कंप्लीट होगी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट आपकी खिदमत में पेश है, यही कहते हैं ना, एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो उर्दू में ऐसा शायद कुछ कहा जाता है कि आपकी खिदमत में पेश है। तो ये खिदमत में यानी आपके लिए ये एक और क्वेश्चन है। अब कोई भी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि पसंद करेगा कि उसकी खिदमत में पेश किया जाए, लेकिन ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको पसंद करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, कहते हैं
कि आपके पास इतने डिजिट्स हैं, कितने नंबर आप इन डिजिट से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक आपने बना लिया नंबर 2 2 2 3 3 3 5 6, दूसरा नंबर आपने बना लिया 2 3 2 3 2 3 5 6। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स बनेंगे, वो आपने बनाने हैं। लेकिन मसला यहाँ पे फिर एक और आ जाता है कि यहाँ भी रिपीटेड है, मतलब एक नंबर आपके पास ऐसा बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला 2 आगे रख देता हूँ, ये वाला 2 पीछे रख देता हूँ, ये 2 आगे रख देता हूँ, ये 2 पीछे। लेकिन नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बेशक ऑर्डर चेंज हुआ है, इस 2 की जगह चेंज हुई है इस 2 की, लेकिन नंबर नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो हमें इन चीज़ मतलब ऐसे नंबरों को हटाना पड़ेगा कि जिसमें ऑर्डर तो बदल रहा है लेकिन नंबर नहीं चेंज हो रहा। तो वो कैसे कर सकते हो आप कि जो रिपीटेड नंबर हैं उनको जो टोटल आपका फैक्टोरियल है उससे डिवाइड कर देना। लेकिन एक और सवाल, इसमें 2 पार्ट हैं, पहले तो पार्ट ए कर लेते हैं। वैसे तो इसको पार्ट बनाया हुआ नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ। दूसरा पार्ट ये, हाउ मैनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन, कितने इनमें से, यानी जो नंबर आप निकालोगे उनमें से कितने जो हैं वो इस नंबर से बड़े होंगे। अब ये नंबर क्या है मैं बताता हूँ ज़रा। ये नंबर है आपके पास, अच्छा ये 1 लाख है, सॉरी 6 लाख है, 6,000 है, 60 लाख है, कैसे पता चलेगा? आओ मैं सिखाता हूँ। आप इंशाल्लाह जब करोड़पति बन जाओगे ना, फिर तो मुश्किल ही नहीं पड़ेगी, देखते ही पहचान जाओगे कितने लाख है। मैं करोड़पति तो हूँ नहीं, लेकिन मैं भी करोड़पति हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लाइक हैं, शेयर हैं, वीडियोस पे व्यूज़ हैं, तो इस तरह से करोड़पति हूँ मैं भी, ठीक है। अच्छा देखो कैसे पहचानूंगा मैं, एक यानी पहला जो आपके पास 0 होगा ना उसका मतलब होगा 1, दूसरा जो 0 होगा उसका मतलब होगा 10, तीसरा जो 0 होगा उसका मतलब होगा 100, और चौथा जो 0 होगा उसका मतलब होगा 1000 उस, और 1000 के बाद क्या आता है 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है लाख, लाख के बाद क्या आता है 10 लाख, है ना, लाख के बाद 10 लाख ही आता है ना, और फिर करोड़। तो ये नंबर है 6 करोड़, देखो ना, क्योंकि हाँ 6 करोड़, ये मैं फिर भी गिन लेता हूँ भाई, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख और 1 करोड़, ठीक है। तो ये नंबर है 6 करोड़, 7 करोड़, ठीक है। तो आप लोग पहचान गए ना कैसे, कि पहला जो डिजिट है उसका मतलब है 1, दूसरा जो डिजिट है उसका मतलब है 10, मतलब 1 1 करके बढ़ता जा रहा है। 1 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है 10, 10 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है, मतलब 1 में ही, तो वो 100 होता है, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद जो है वो आपके पास सीधा लाख आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास 10 लाख और फिर जो है वो करोड़, क्योंकि लाख के बाद तो करोड़ ही आता है ना, तो ये 6 करोड़ हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल है बात, हमें समझ में आ रही है, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमें ऐसा नंबर बनाना है जो कि इस 6 से बड़ा हो। तो वो कैसे बनेगा कि हम 6 को आगे फिक्स कर देते हैं, मतलब इस 6 करोड़ है ना, तो 6 करोड़ से बड़ा नंबर बनाना है, तो 6 को आगे फिक्स कर देते हैं, बाकी नंबरों को पीछे ही रखेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। चलो सबसे पहले तो 8 डिजिट वाले नंबर निकाल लेते हैं ना। तो टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर लिखेंगे, टोटल डिजिट्स लिखेंगे, ये चीज़ हमें देखनी होगी, ठीक है। तो टोटल 8 डिजिट्स नंबर, तो ये थोड़ा सा TOTL, टोटल 8 डिजिट नंबर, तो ये हो गया 8 का फैक्टोरियल। अब रिपीटेड क्या है 2, कितनी टाइम रिपीटेड है 3 टाइम, और 3 भी 3 टाइम रिपीटेड है, तो 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल। तो पार्ट ए का जो आपका आंसर आ रहा है टोटल 8 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 8 का फैक्टोरियल। मैं इजाफी बातें भी बता देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज भी ना बढ़ जाए, आपको बातें समझ में आ जाए। तो इतने नंबर आप बना सकते हो, ठीक है, मतलब इतने जो नंबर्स हैं वो आपके पास आ सकते हैं। 3,360। अच्छा अब दूसरा पार्ट भी ये पूछा गया था कि वो नंबर बताएं जो कि 6 करोड़ से ज़्यादा हो। तो सिंपल है भाई, 6 को यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं, बाकी कितने बच जाएंगे 7 नंबर बच जाएंगे ना, तो 7 का फैक्टोरियल ले लेते हैं, वो चेंज होते रहेंगे। लेकिन मसला ये है कि इधर भी आपके पास 3 टाइम 2 रिपीटेड होगा, और 2 भी आपके पास, और 3 भी 3 टाइम रिपीटेड होगा। तो आपने क्या करना होगा, एक जो है वो
फैक्टोरियल में इन्हें डिवाइड भी करना होगा। तो नंबर ग्रेटर देन 6 करोड़, टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कैसे निकालोगे? 7 का फैक्टोरियल। तो ये 1 यहाँ आ गया क्योंकि वो फिक्स हो गया, एक नंबर तो है ना 6, तो इसलिए 1 आया, और 7 का फैक्टोरियल हो गया, और 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी 3 का फैक्टोरियल आएगा। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, इसको निकालते हैं। 7 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, तो 140 ऐसे नंबर होंगे, 140 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि ग्रेटर होंगे 6 करोड़ से, ठीक है। क्योंकि देखो 6 तो आपके पास हमने यहाँ 6 फिक्स कर दिया, तो उसके बाद आपके पास कोई नंबर ऐसा आ जाएगा 6 करोड़, मतलब 6 2 2 2 3 3 3 5, तो ये 6 करोड़ से तो ज़्यादा ही नंबर है ना, और फिर कुछ आपस में ही शिफ्ट होते रहेंगे, तो ऐसा हमारे पास 2 जवाब आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल अच्छा सा आंसर आया। अच्छा ये मुड़ा कैसे? हाँ ऐसे, हाथ शायद लग गया मेरा। तो याद रखना पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही आपसे पूछे जाएंगे, तरतीब से पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे ना, तो समझ लीजिए रूखे रूखे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। रूखे रूखे यानी जो आपको मिलने ही थे नंबर, बस वो थोड़ा सा आपको लॉजिक ना आने की वजह से, थोड़ी सी बात ना पता होने की वजह से रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए। अब अपना क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। तो एक और इजी क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। कहते हैं हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेंशियल। देखो एसेंशियल आपके पास एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है बुनियादी, ठीक है। तो आपके पास एसेंशियल वर्ड से आप और कितने जो हैं वो लेटर्स बना, मतलब और कितने वर्ड्स बना सकते हो, और बस आप क्या करोगे कि आप इनके लेटरों को आगे पीछे करोगे, तो कोई वर्ड आपके पास बन जाएगा एसेंशियल, कोई बन जाएगा नेसेंशियल, इस तरह से वर्ड बनते रहेंगे आपके पास, ठीक है। और कोई तो एसेंशियल जैसा ही होगा। लेकिन एक मसला है, इन्होंने कहा है हाउ मैनी विल हैव द 2 एस। तो एक पार्ट में ये कह रहे हैं कि जो एस है ना वो 7 रहने चाहिए, मतलब जो भी वर्ड है उसमें एस तब्दील नहीं होने चाहिए, जैसे एन ई और एन ई, एन आ जाएगा, नहीं एन ई ई डबल ई हो जाएगा, एन ई ई, और ऐसे एस हमेशा साथ रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे एस हमेशा साथ रहना चाहिए, और कह रहे हैं सेपरेट भी रहना चाहिए। तो जो सेपरेट वाली कंडीशन होगी ना वो मैं बता देता हूँ, और जिसमें आपके पास जो है वो साथ रहेंगे वो वाली कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए ना आसान हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्ट 1 कर लेते हैं। अच्छा टोटल वर्ड्स, टोटल इसमें 7 रहेंगे टोटल वर्ड। अच्छा सबसे पहले वही कि रिपीटेड, ई हमारे पास 2 टाइम रिपीटेड हो रहा है, और एन हमारे पास नहीं रिपीटेड हो रहा है, एस रिपीटेड हो रहा है। तो एस हमारे पास रिपीटेड हो रहा है 2 टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो 2 टाइम रिपीटेड हो रहा है। लेकिन देखो इन्होंने कहा है टुगेदर हमेशा साथ रहने चाहिए, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टुगेदर वो साथ रहेंगे तो फिर वो एक ही कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे ना, तो उसको तो ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे कि आपको आते तो होंगे लेकिन उनमें वर्ड्स कितने ये नहीं पता होगा, तो ये मतलब अल्फ़ाबेट कितने ये नहीं पता होगा। तो आज अल्फ़ाबेट भी गिनने के मौका मिल गया कि 9 का फैक्टोरियल 2 पे फैक्टोरियल, तो टोटल वर्ड्स कितने बन रहे हैं तरह कर लेते हैं। 9 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो ये तो बहुत ज़्यादा बन गया है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा बन गया है, नहीं ये सही नहीं है, इसकी वजह मुझे समझ में आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9, तो एक्स एक एस को तो मैंने फिक्स कर दिया ना, तो इसके लिए फिर ये 8 हो जाएगा, 9 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने एक एस को फिक्स कर दिया है और फिर दूसरा एस उसी के आगे पीछे घूम रहा है, तो ये इस वजह से ऐसा हुआ है। तो देखो नंबर में कितना फ़र्क आ गया। हाँ अब सही है। तो इसमें ये भी है भाई कि अगर गलती हो जाए तो आप देख भी सकते हो
अच्छा पार्ट 2 में सेपरेट रहना चाहिए, तो सेपरेट रहेगा तो अब तो दोनों वर्ड अलग अलग ही गिने जाएंगे ना, तो टोटल वर्ड दोबारा आ जाएगा, टोटल वर्ड। तो 9 का फैक्टोरियल, अच्छा अब 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि ई तो रिपीटेड हो रही है ना, अब एस भी रिपीट नहीं होना चाहिए, एस एक साथ रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ये लो, ठीक है, समझ गए ना बात कैसे होगा। तो अब लिख लेते हैं जरा इसका, पार्ट 2 का जवाब आ रहा है टोटल वर्ड्स 9 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है। अच्छा हाँ माइनस भी होगा, ये माइनस होगा, इससे माइनस भी करना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि एक वर्ड ऐसा आ रहा होगा उसमें ये दोनों साथ आ रहे होंगे, तो इसको माइनस कर दूंगा तो फिर वो वर्ड ख़त्म हो जाएगा जिसमें ये साथ आ रहा है। समझ में आ गई बात? ये लो, ये नंबर सही है 705, ये लो मैं लिख देता हूँ, ठीक है 70560। अब हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ। कुछ वर्ड ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनमें ये एक साथ आ रहे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं, तो जिससे वो वर्ड्स हट जाते हैं जो साथ आ रहे हैं। अब अगर आप इसको ड्रॉ मतलब लिखोगे ना 2-3 बार, मतलब ये वर्ड्स बना के चेक करोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर। चेक करते हैं आंसर सही है या गलत है। पहला तो मैंने देख लिया था, दूसरा नहीं देखा, आई थिंक ये 11 था ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 12 था, तो 20160 70560, ठीक है सही है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो आसान सवाल है लेकिन एक छोटा सा लॉजिक मुझे समझाना होगा इसमें आपको। ये आपके पास एक राउंड टेबल है, शादी में आप जाते होंगे, अब तो वैसे शादी में वो मतलब रेक्टेंगल टाइप की टेबलें आ गई हैं, पहले राउंड हुआ करती थी पुरानी शादियों में अगर जाओ तो, क्योंकि अब वैसी नहीं रही है, कुछ कुछ हॉल में मिल जाए, मैं तो काफ़ी टाइम हो गया शादी में गए हुए किसी। तो कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन 8 पर्सन बी सिटेड अराउंड अ राउंड टेबल। तो देखो 8 लोगों को अगर आपको टेबल पे बिठाना है तो अंडरस्टूड सी बात है कि 8 सीटें भी तो होनी चाहिए ना, 2-3 लोग टेबल पे तो बैठेंगे नहीं तो फिर खाना खाएगा, तो ये उनके दरमियान में सीटें आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ज़रा एक लॉजिक देखो, सब कुछ ठीक है, आप बोलोगे सर बस 8 का फैक्टोरियल लेते हैं बात ख़त्म करते हैं, लेकिन ये टेबल राउंड है, मसला क्या बनेगा कि एक जो आपके पास वो ऐसा बन जाएगा कि वो यहाँ पर भी आ जाएगा और वो यहाँ पर भी, एक मतलब 2 लोग बैठे हुए हैं, एक इधर आ गया एक इधर आ गया। तो राउंड टेबल वाले केस में आपको क्या करना होता है कि जो 8 होता है ना उससे 1 को माइनस कर मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ सिटिंग होती है उसमें से 1 को माइनस करके फैक्टोरियल करना पड़ता है, क्योंकि ये राउंड है, ये राउंड होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो 1 को आपको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे फिर आपका जो है वो टोटल अरेंजमेंट इन अ सर्कल, तो टोटल अरेंजमेंट जब भी सर्कल में लोगे उसमें से 1 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं, तो टोटल अरेंजमेंट इन सर्कल, एक मिनट रुको, तो ये बात समझ में आ गई ना, AR अरेंजमेंट यानी आप एंगेजमेंट में भी जाओ तो भी आप ऐसे बैठ सकते हो तो आपको बहुत सारी जगहों पे मिल सकता है ऐसी सेटिंग करने के लिए। अब आप जब बैठोगे तो आपके दिमाग में आएगा हाँ सर ने ये कुछ पढ़ाया था मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये उस टाइम पे याद आए, अरेंजमेंट्स इन अ सर्कल कि जो भी दिया हुआ उससे 1 को माइनस करना होता है, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, ज़रा फैक्टोरियल निकालो, 7 आएगा बेशक, तो 7 पे फैक्टोरियल कर लेते हैं, तो 7 का फैक्टोरियल देख लो कितने के बराबर आएगा, 7 में तो बहुत बड़ा नंबर नहीं आता, 7050। तो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से हट कर इस तरह से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगा, मुझे पता है आपको ये बात इतनी अच्छी समझ आई नहीं होगी जो मैंने सर बताई है, क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया। मैं वजह बता देता हूँ क्यों, क्योंकि देखो मतलब ये जो सवाल है ना खुद अपने आप में टाइम लेगा समझने में, लेकिन मैं पहला थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ तो इसमें कॉन्सेप्ट रहे। सबसे पहले तो सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला देख लो, सर्कुलर अरेंजमेंट
जब भी ऐसा कुछ सवाल आए तो उसमें से आपको जो भी फैक्टोरियल निकालना होगा उसमें से n-1 करना होगा, ठीक है। अब ऐसा है क्यों, ये बताता हूँ। समझ लो A, B, C और D लोग हैं आपके पास, उन्हें आपने लीनियरली बिठाना है, यानी कोई सर्कल नहीं बन रहा है, तो ऐसे करके बिठाओगे ना, ये जगह है आपके पास जिन्हें इन्हें बिठा लोगे। लेकिन यहाँ पर अगर इन्हें सर्कुलर में बिठाओगे तो कैसे कि ये टेबल है आपके पास। अब यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर C, यहाँ पर D, ये एक अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर C आ गया और यहाँ पर D आ गया, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। अब आप क्या करोगे, A आगे पुश कर रहा है बाकियों को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जगह खाली हो गई, तो A आगे चला गया। जब कोई किसी चीज़ को पुश करता है तो वो उसकी जगह आ जाता है और बाकी आगे निकल जाते हैं, तो B आगे निकल गया, C आगे निकल गया, D जो आगे नहीं आएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही करते हैं, पुश करके देखते हैं, तो ये जगह खाली हो गई, A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, D आ गया। लेकिन ज़रा एक चीज़ देखो, पहले भी यही था ना कि A के सामने C था, अभी भी A के सामने C है। पहले भी यही था ना कि B के सामने D है, D के सामने B था, अभी भी ऐसा ही है। तो अरेंजमेंट तो बस आपने थोड़ी बहुत जगह बदल ली है, लेकिन अरेंजमेंट तो नहीं बदली, अभी भी एक दूसरे के सामने है। यहाँ ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ABCD, यहाँ भी ABCD, लेकिन यहाँ पे तो ABCD नहीं बन रहा ना, यहाँ DABC बन रहा है। तो इसी वजह से 1 माइनस करना पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप मज़ीद शिफ्ट करो, इसे मज़ीद शिफ्ट करो, मज़ीद, तो देखो ABCD, फिर वही बात ABCD, फिर वही बात, A दोबारा A आ गया, ABCD, फिर वही बात ABCD। तो यहाँ पर अगर करोगे ना तो आपके पास 4 डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे। जैसे यहाँ अभी तक 2 अरेंजमेंट आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो 4 सेम ही अरेंजमेंट आ रहे होंगे, तो आपको 4 डिवाइड कराना पड़ता है 3 फैक्टोरियल, तो इसीलिए आप n-1 पे फैक्टोरियल निकालते हो। समझ आ गई बात? इसीलिए ये किया जा रहा होता है। तो अब मैंने कहा था ना, ये अपने आप में ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, लगते छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इनके पीछे बड़े आ रहे होते हैं। तो ये इसको याद रखना, टेबल का जो मैंने बताया कि ये आपस में एक दूसरे के सामने सामने आ रहे हैं, और ऊपर से अगर इनको पढ़ें तो यही बनता है ABCD ABCD ABCD। तो इसीलिए हमें इन अरेंजमेंट को ठीक करने के लिए 1 माइनस करना पड़ता है। तो अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, टेबल वाला ही। कहते हैं हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से 7 कीज बी अरेंज्ड, 7 कीज हैं उन्हें आप अरेंज कर सकते हो इन अ सर्कुलर की रिंग। एक आपके पास ना रिंग होल्डर है, ठीक है, उसमें आपके पास 7 कीज लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो वही बात है कि अगर आप पहली की यहाँ रखोगे, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, छठी यहाँ, सातवीं यहाँ, तो शिफ्ट भी कर देते हो अगर इन्हें, तो पहली यहाँ आ जाएगी, दूसरी यहाँ आ जाएगी, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, छठी यहाँ, सातवीं यहाँ। तो देखो 1 अभी भी 5 के सामने है, ये थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट सही नहीं बनाई है, लेकिन अगर सही से मैं अरेंजमेंट बनाऊँ, या ऐसे देख लो 1 अभी भी 4 के सामने है, या 1 अभी भी 5 के सामने है, या देखो 1 अभी भी 5 के सामने है। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, 1 को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो सर की अरेंजमेंट, तो कि जल्दी जल्दी के चक्कर में ना काम ख़राब हो जाता कभी कभार, तो ये लिखते हैं की अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, n-1 का फैक्टोरियल, ये सर्कुलर में है, और तो ये 7-1 और ये 6 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, तो 6 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल निकाल लो सिंपल कैलकुलेटर से, 6 का फैक्टोरियल आपके पास ये आता है 720, ठीक है। तो इतने तरीके से आप कीज़ को एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर पाओगे, आपको इतने तरीके मिलेंगे। अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और वो भी बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, तो वो करता है। देखो सवाल तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। कहते हैं हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट। आपके पास टोटल डिजिट्स हैं 5, यानी n की वैल्यू आपको 5 आ गई।
लेकिन आपने इन 5 में से सिर्फ तीन डिजिट्स का नंबर बनाना है। और कितने मुख्तलिफ नंबर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पहला नंबर आपने बना लिया 2, 3, 5, दूसरा आपने बना लिया 7। आप यूज़ तो ये पांचों डिजिट्स कर सकते हैं, लेकिन नंबर सिर्फ 3 डिजिट्स का होना चाहिए। तो 7, 5, 9, इसी तरह से आप बहुत सारे नंबर बना सकते हो, लेकिन आप सारे नंबर बना के दिखाओगे तो नहीं ना, फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे परमुटेशन का। तो परमुटेशन क्या है इधर, परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या रहेगी, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल n-1 पर फैक्टोरियल, सॉरी r पे फैक्टोरियल, ठीक है। तो ज़रा n की वैल्यू क्या लिखी है मैंने 5 और 3, 5 पे फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 पर फैक्टोरियल। अच्छा तो ज़रा कैलकुलेट, मैंने कहा था ना ये सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन ये एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन आपको अगर समझ में आ जाए ना तो बात आसान हो जाती है। अब 2 पे फैक्टोरियल, तो नीचे 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 ही रहेगा, 60 आना चाहिए इसका जवाब। वो मुझे कैसे पता चल रहा है 60 आएगा, मैं अभी बताता हूँ। कि देखो भाई 5 का फैक्टोरियल तो मुझे पता है 120 होता है, और 2 का फैक्टोरियल मुझे पता है 2 होता है, तो क्या जवाब बनता है, 160 ही बनता है ना, ठीक है। तो आप 60 मुख्तलिफ नंबर्स बना सकते हो 3 डिजिट के, अगर आपके पास ये 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करा रहा हूँ, और ये रह गए, इतने रह गए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन बाकी आसान है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखें, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ डिजिट्स में रिपीटेड। सिंपल अगर कहूँ तो ये कह रहे हैं कि आपको ये 5 डिजिट्स यूज़ करने और सिर्फ वो नंबर बताने हैं जो कि 23,000 से बड़े हों, 23,000 से छोटे नंबर नहीं बताने, सिर्फ 23,000 से बड़े नंबर ही आप बता सकते हो, और वही नंबर जो है आपके पास आएंगे। तो बात समझ आ गई ना, कि जैसे कि आप पहला नंबर आपका क्या होगा कि 2, 3, 1, 5, 6, ठीक है, ये आपका पहला नंबर बन सकता है, क्योंकि देखो ना ये बड़ा है, 23,000 से बड़ा है, और इससे छोटा नंबर क्या बनेगा, लेकिन बड़ा रहना चाहिए। तो अगर 5 लाओगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा। तो बात समझ गए ना, कि आपने बस वही नंबर बताने जो 23,000 से ज़्यादा हो, 23,000 से कम नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो 2 को ना पहली पोजीशन पर फिक्स कर देते हैं। 2 को क्या करते हैं, फिक्स्ड 2 एट फर्स्ट पोजीशन, यानी 2 जो है वो पहली पोजीशन पर आएगा, यानी जो पहला स्लॉट है वो 2 के लिए फिल हो गया, फिक्स हो गया। अब 2 को आप नहीं हिला सकते, 2 को क्या नहीं कर सकते, नहीं हिला सकते, क्योंकि देखो अगर आपने 2 को यहाँ पर हिलाया, यानी अगर 1 को आगे रख दिया, तो फिर तो वो 23,000 से छोटा ही नंबर बनाएगा ना आपके पास, तो ये बस याद रखना। अच्छा उसके बाद आपने लिखना है अब फर्स्ट पोजीशन, अब मतलब इसके बाद आपके पास ये पोजीशनें रह गई हैं, ठीक है। अच्छा तो पहला हम क्या लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड, या फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे। फर्स्ट प्लेस, एक मिनट ज़रा ये लाइट मेरे मुंह पे गिर जाएगी वरना। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, FILLED, फिल्ड इन वन वे। अब वन वे कैसे, कि आप बस 2 को यहाँ रख दो और बाकी नंबरों को हिलाते रहो, और 3 यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड, FILLED, फिल्ड इन 3 वे। 3 वे कैसे, जैसे कि आपने ये जो आपके पास नंबर बचे हैं 3, 5, 6 को आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है।
3 5 6 को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो 3 5 6। अब इसी तरह से आ जाते हैं हम अपना थर्ड पोजीशन पर, थर्ड प्लेस पर। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि जो सेकंड, जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी सेकंड प्लेस था, उस पर हमने 3 5 6 कोई भी नंबर ला के रख सकते हैं, तो वो तो बड़ा ही बनाएगा हमारे पास 23,000 से। अब तीसरी पोजीशन पर हम कोई भी नंबर ला के रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए 5 फेस लिखा गया है यहाँ। अच्छा, FOURTH, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। 5 वेज क्या कि ये वाली तो पोजीशन हमारी हो गई है, ठीक है, ये वाली पोजीशन हमारी हो गई है, ये वाली पोजीशन हमारी हो गई है, तो इसे मैं ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर ला के रख सकते हो, 3 2 5 कोई भी नंबर ला के रख सकते हो, ठीक है। अब फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है। इधर भी आप कोई भी नंबर ला के रख सकते हो, 2 3 4 5 कोई भी नंबर ला के रख सकते हो, ठीक है। 4 नहीं है, 4 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बाकी कोई भी नंबर ला के रख सकते हो। अच्छा, तो ये आपका हो गया। तो पहला आपको मिल गया कि पहला क्या बना आपके पास, 1 × 3 × 5 × 5 × 5। अच्छा, अब ये काम तो हमने कर लिया कि जब हमने 2 को पहली पोजीशन पर रख दिया था, यानी फिक्स कर दिया था। अब 3 5 6 आर एट फर्स्ट पोजीशन। अब ये भी तो हो सकता है ना कि 3 5 6 हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा वो बताता हूँ। तो देखें, जगह नहीं है तो इसलिए आगे से मैं काम कर रहा हूँ, यानी जहाँ तक मैंने लिखा था वहाँ तक हो गया। अब उसके आगे आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं जगह बना रहा हूँ, ये 5 प्लेस हो गई। अब देखो, यहाँ पर आप पहली पोजीशन पर आप 3 5 6 कोई भी नंबर रख सकते हो, तो यहाँ पर 3 वेस हो गया। अब यहाँ पर आप पाँचों में से भी कोई भी नंबर रख सकते हो, तो 5 वेस हो गया। यहाँ पर भी आप वही कर सकते हो, कोई भी नंबर रख सकते हो, तो 5 फेस यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 5 फेस हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्या बना, और पहली पोजीशन क्या, मतलब पहला क्या ऑर्डर बना था, 3 1 × 3 × 5 × 5 × 5। अब दूसरा ऑर्डर क्या बना, 3 × 5 × 5 × 5 × 5। तो ये आप इसका देखते हैं क्या जवाब आता है, ठीक है। 1 × 3 × 5 × 5 × 5 प्लस 3 5 × 5 5 5, तो ये आ रहा है। अब ये तो बुक जैसा नहीं आ रहा है, अब वजह बताता हूँ। बुक वालों ने क्या किया पता है, ये जो हमने बीच में प्लस लगाया ना, उन्होंने इसे माइनस कर दिया, तो अब देखो बुक जैसा आ गया। लेकिन ये हमारा जवाब ठीक है, हम ये लिखेंगे, ये नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये नहीं लिख रहे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये मुश्किल था और जगह भी मैंने ज़्यादा नहीं ली। मैं फिर बता रहा हूँ, पहले मैंने इसके लिए काम किया था, आपने जो मैंने पहले लिखवाई थी वर्डिंग वो लिखनी है। फिर जब मैंने इसके लिए काम किया, यानी ये वाली जब वर्डिंग लिखी 3 5 6 एट फर्स्ट प्लेस, तो फिर आपने ये वर्डिंग लिखनी है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसको फिर से एक पूरी वीडियो इसी पे बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अपना। तो स्टूडेंट आपके पास जो सवाल है वो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर। तो आपने ऐसे नंबर जो है वो बताने हैं जो 5 डिजिट होने चाहिए, और ये बताना है कि कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है। मतलब 5 आपको डिजिट्स दे दिए गए हैं, उन 5 डिजिट्स की मदद से आप कितने नंबर बना सकते हो, ठीक है, ये याद रखना। फ्रॉम द डिजिट्स व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब यही है सेम कि भाई एक जो नंबर आपने बना लिया वो दोबारा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बट द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। मगर ये बात है कि 2 और 8 को आप साथ रखोगे। तो अब देखते हैं ज़रा होगा क्या। और दूसरे में कह रहे हैं कि नहीं रखना साथ, तो सबसे पहले वाला करते हैं। तो पहले में क्या कहा है, 2 और 8 को साथ रख सकते हो, तो हम क्या करते हैं 2 और 8 को साथ रख लेते हैं, ठीक है।
और उसके बाद बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी हमारे पास जो है वो कितनी पोजीशंस बच गई, 3 पोजीशंस और बच गई, ठीक है। अच्छा देखो 2 और 8 एक साथ तो रहने चाहिए, लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे 2 8 ये ठीक है, और ये भी पॉसिबल है 8 और 2, तो यानी यहाँ 2 का फैक्टोरियल हो गया। ये बात समझ गए ना। अब आप सोचोगे सर ये 3 का फैक्टोरियल होना चाहिए, नहीं 4 का फैक्टोरियल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना आप इसको भी काउंट करोगे, इन दोनों को भी काउंट करोगे, तो ये दोनों एक बन गए हैं, एक हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, तो ये 4 का फैक्टोरियल। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बात समझा दी कि 2 और 8 एक साथ रहने चाहिए। अब एक साथ रहेंगे तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 2 आगे आ जाए या तो 8 आगे आ जाए, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल हो गया। अब 2 और 8 एक नंबर बन गए हैं, तो इसीलिए इनको एक प्लेस गिनकर बाकी 3 प्लेस का फैक्टोरियल हो गया, यानी 4 फैक्टोरियल। तो पार्ट 1 में क्या है, इफ, बल्कि नीचे ही लिख लेते ना, चाहे दोनों में आ जाएगा, इफ, ये लिखते हैं, इसको छोटा सा करके लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल, इफ 2 and 8 are next to each other, तो टोटल नंबर देखें कितना आता है, टोटल नंबर। तो ये हो गया 2 का फैक्टोरियल, और होंगे तो मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। तो देखते हैं कितने नंबर आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, 48 आ रहा है, और ये ठीक है। अच्छा अब दूसरे पार्ट में कहते हैं, तो ये जो है साथ नहीं होने चाहिए, 2 और 8 साथ नहीं होने चाहिए। तो if 2 and 8 आर नॉट, साथ नहीं होने चाहिए, आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो क्या करना है हमने, ये वो कंडीशन है ना जिसमें साथ है, और ये वो कंडीशन है जिसमें साथ नहीं है। तो सिंपल, अगर ये वाले नंबर ना मैं इसमें से माइनस करा दूं, तो मुझे वो कंडीशन मिल जाएगी कि जिसमें वो साथ नहीं है। यानी देखो पहले तो मैंने पांचों नंबर का फैक्टोरियल कर लिया, 1 2 3 4 और 5, पांचों नंबर का फैक्टोरियल हो गया, जिसमें 2 और 8 साथ भी आ रहे होंगे। तो उनके लिए क्या करूँगा कि जब 2 और 8 साथ आ रहे हैं ना, तो हमें पता है 2 और 8 साथ कितनी टाइम आएंगे, इतनी टाइम एक साथ आ रहे होंगे। तो मैं बस सिंपल माइनस कर देता हूँ अपने 5 के फैक्टोरियल से, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आ रहा है मेरे पास, 5 फैक्टोरियल माइनस 48। चलो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रही बात कोई मसला नहीं है। देखो ठीक है, टोटल नंबर ये हो गया 72। देखो भाई 120 आता ना 5 का फैक्टोरियल, तो 120 में वो नंबर्स भी शामिल होते जिसमें 2 और 8 साथ आने थे। तो हमने क्या किया, हमें पता था 2 और 8 कब कब साथ आ रहे हैं, 48 टाइम साथ आ रहे हैं। तो हमें ये पता है कि टोटल नंबर कितने हैं 120, और 48 टाइम 2 और 8 साथ आएंगे, तो हमने 120 में से माइनस कर दिया। तो बस ये वो नंबर आ गए जब 2 और 8 साथ नहीं आएंगे। ठीक है, आप करके भी देखोगे ना, आपको यही प्रूफ मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, जो सेकंड लास्ट है। देखो ये सवाल बड़ा लॉजिक वाला है, वैसे तो सारे सवालों में ही लॉजिक थी। मैं मानता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 शायद इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, उसकी वजह यह है कि ये बड़ा क्वेश्चन था काफ़ी। तो मैं कोशिश करूँगा इसे भी बाद में करूँ, लेकिन इसमें बहुत अच्छा लॉजिक दे दूँगा, बात अच्छी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आता कि अगर कोई सवाल थोड़ा कम समझा दूँ ना मैं, तो मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी पढ़ाने का इस तरह से। तो देखो कहते क्या है, हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तुम कितने 6 डिजिट्स नंबर बना सकते हो। तुम्हारे पास जो है वो ये 6 डिजिट्स मौजूद हैं, 0 भी डिजिट होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो इन 6 डिजिट्स को इस्तेमाल कर कितने नए नए नंबर बना सकते हो। एक तो यही बन गया 1 2 3 4 5 0। अब 0 को मैंने आगे क्यों नहीं रखा, आगे रखता तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, वो नंबर ही नहीं कहलाता। मतलब जैसे कि मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मतलब कोई नंबर ही नहीं है ये, 0 आगे होने से कोई फ़ायदा नुकसान ही नहीं, तो इसलिए मैंने 0 को पीछे कर दिया। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि 0 आगे नहीं आना चाहिए, कहीं भी आ जाए बस आगे नहीं आना चाहिए।
तो चलो इस चीज़ को दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6। देखो ज़ीरो यहाँ पर आएगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़ीरो यहाँ पर आया तो हमारे पास सिर्फ 5 प्लेसेस रह जाएंगी जिसमें हम नए नए नंबर बना सकते हैं। तो ज़रा ये लिख लेते हैं, यानी 5 का फैक्टोरियल। अगर ज़ीरो को मैंने यहाँ रखा तो मैंने 5 का फैक्टोरियल तो निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अब चलो मैं ज़ीरो को यहाँ नहीं रख रहा, यहाँ के अलावा यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ। कितनी पोजीशंस है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब क्यों ऐसा क्यों हुआ मैं ये बताता हूँ। भाई देखो 5 फैक्टोरियल इसलिए लिया क्योंकि वो नंबर जिसमें ज़ीरो आगे आ रहे हैं। 5 फैक्टोरियल यानी पहले ज़ीरो को मैंने इधर फिक्स कर दिया था, ठीक है, इधर फिक्स कर दिया। तो ज़ीरो के आगे आने से मेरे पास कोई भी नया, मतलब कोई भी जो है वो नंबर में फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़ीरो के आगे आने से। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 5 का फैक्टोरियल ले लिया, वो नंबर निकाल लिए जिसमें ज़ीरो नहीं है अभी। लेकिन अब वो नंबर निकालने हैं जिसमें ज़ीरो होगा। तो अब ज़ीरो यहाँ पे फिक्स नहीं है, अब वो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ तो वो हो चुका था, यहाँ पर आ सकता है, या तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ यहाँ या यहाँ या यहाँ। तो उसके पास 5 पॉसिबिलिटी हैं, तो इसलिए ये 5 लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करा दो तो जो नंबर आपके पास बन रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वर्डिंग भी लिख लो कि व्हेन ज़ीरो कैन नॉट, नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी एट, कैन नॉट बी का मतलब होना एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस PLAC। आगे वर्डिंग ये चीज़ भी समझा दूंगा क्या लिखी हुई है, पहले ये समझ लो, ठीक है। तो चलो देख लो, 5 का फैक्टोरियल तो हमें पता है 120 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 600 आ गया, ठीक है। तो 600 नंबर आप बना सकते हो इन 6 डिजिट्स को यूज़ करके। अब कह रहे हैं इन हाउ मैनी ऑफ देम विल ज़ीरो बी एट द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अब कह रहे हैं कि आप ज़ीरो को पहले प्लेस पे रख सकते हो, मतलब ज़ीरो को 10th प्लेस पे रख सकते हो। अब 10th प्लेस क्या होता है मैं बताता हूँ। तसव्वुर करो आपके पास है 1 2 3 4 0 5, ये नंबर है, ये होता है वंस का प्लेस, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो बता रहा होगा कि आपके पास ये एक है वंस है, वन है। ये जो होती है वो बताता है कि आपके पास 10 है, जो भी रकम है वो टेंस में है, यानी 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये ऐसे कर है, तो ये टेंस। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो बताएगी आपको कि आपके पास जो भी रकम है वो 100 है, या तो वो 200 है, 300, कोई भी हो सकता है। 99 से लेकर 100 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10,000, यहाँ पे लाख, ठीक है, लाख, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो क्या बता रही होगी, आपके पास 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो बता रहा होगा कि आपके पास 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये टेंस है। तो वो कह रहे हैं ज़ीरो को आप टेंस पे रख सकते हो, ज़ीरो को आप टेंस पे रख सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं रख सकते। तो जब ज़ीरो को मैंने यहाँ पर फिक्स किया, तो यहाँ पर जब मैंने ज़ीरो को फिक्स किया तो मेरे पास कितनी पोजीशन बची, 1 2 3 4 5। अब सिर्फ मैं व्हेन ज़ीरो एट टेंस प्लेस, याद रखना टेंस का मतलब होता है ये वाली जगह, हमेशा यही वाली जगह होगी नंबर में, नंबर सिस्टम में। तो 5, ये 5 को तो मैं इन 5 नंबरों को 1 2 3 4 और 5 इसको तो मैं आगे पीछे छेड़ सकता हूँ, मगर ये टेंस वाली प्लेस से ज़ीरो नहीं हटा सकता, तो यानी यहाँ पर तो 1 ही आएगा। तो ये 120 का जवाब आ रहा है। समझ में आ गई बात क्या किया मैंने? बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं किया मैंने, बिल्कुल सिंपल काम करा, आपको समझा भी दिया कि ये वंस होता है, ये टेंस होता है, इस तरह से, ठीक है। अब करते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन। तो अब आपके पास आखिरी सवाल है, वो देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड, यानी 5 डिजिट हैं और उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है फ्रॉम द डिजिट्स, ये डिजिट्स हैं आपके पास। व्हेन डिजिट्स में रिपीटेड, आप डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हो, मतलब उनको जो है वो आप बार बार लिख सकते हो, एक से ज़्यादा वो आ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना भाई, आप एक बार ही खा सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते, तो आप बार बार खा सकते हो। रिपीट का मतलब है कि रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ भी यही है कि आपका नंबर रिपीट होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, द कंडीशन इज़
द गिवन कंडीशन इज, गिवन कंडीशन क्या है कि भाई देखो पहले प्लेस पे आप पांचों में से कोई भी नंबर रख सकते हो, दूसरे प्लेस पे भी आप पांचों में से कोई भी नंबर, तीसरे प्लेस में भी आप पांचों में से भी कोई नंबर, चौथे प्लेस में भी आप यही कर सकते हो, आखिरी प्लेस पे तो एक ही नंबर आएगा ना आपके पास। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ज़रा करते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो आ रहा है 625। तो यहाँ अगर आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बस इसका इतना ही जवाब था, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, इतना ही जवाब है इसका। ठीक है, देखते हैं सही आ रहा है। अच्छा सही नहीं आ रहा है, इसमें फ़र्क है, बुक में उन्होंने दिया हुआ है 256। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या वजह है। तो स्टूडेंट मैंने इसको देख लिया है, इसका जवाब यही आना था। शायद हो सकता है बुक में मिस प्रिंटिंग हुई हुई, उन्होंने ऐसे तो लिखा हुआ है 256, यही डिजिट्स तो सेम ही आ रहे हैं, देखो ना, यहाँ पर ये 6 आ रहा है, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 5। लेकिन अगर फिर भी कुछ होता है तो मैं चेक करके इसको करेक्शन डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है। अगर कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।